दोस्तों, जो पति और पत्नी का रिश्ता होता है वह सामंजस्य का रिश्ता होता है, आपसी तालमेल बनाए रखने का रिश्ता होता है और दोनों मिलकर अपने परिवार को संभालते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और कई बार इन रिश्तों में ऐसी बेवकूफियां हो जाती हैं कि जिसकी वजह से बसा हुआ परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। ऐसा ही कुछ आज की घटना में है, जिसमें पति और पत्नी दोनों के बीच शर्त लगती है उनकी शादी की सालगिरह पर कि कौन तेजी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। दोस्तों, और इसके पश्चात अचानक से पत्नी की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो उस पत्नी की मौत हो जाती है? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक गांव की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक वैशाली नाम की औरत रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 42 साल थी। और दोस्तों, उसके पति का नाम अनुराग था जिसकी उम्र 44 साल थी। दोनों आपसी प्यार के साथ रहा करते थे और उनका एक 19 साल का बेटा भी था। परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। अब दोस्तों, क्या होता है कि उनकी शादी की सालगिरह आ जाती है, यानी 10 मई 2022 को। अब दोस्तों, शादी की सालगिरह आ जाती है तो दोनों में शर्त लगती है कि कौन तेजी के साथ एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। दोस्तों, जब 10 मई आ जाती है तो शाम को अच्छा खासा प्रोग्राम होता है, आस पड़ोस के लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, सब खाना खाकर चले जाते हैं। और इधर अब अनुराग और उसकी पत्नी वैशाली सोने के लिए चले जाते हैं और उसका 19 साल का बेटा भी अलग कमरे में सोने के लिए चला जाता है। दोस्तों, तभी सुबह होती है और जब सुबह होती है तो उसका 19 साल का बेटा अपने कमरे से निकलता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है तो वह देखता है कि उसकी मां वैशाली के खून से सने हुए कपड़े बाहर पड़े हुए थे। यह देखकर वह बुरी तरह से घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी मां के कमरे में जाता है। जैसे ही वह अपनी मां के कमरे में पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी मां खून से लथपथ बेड पर नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी। इसके पश्चात वह अपनी मां को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसकी मां मर चुकी है। वह तेज तेज चिल्लाने लगता है और अपने पापा को आवाज लगाता है, लेकिन उसका पापा अनुराग वहां से फरार था। इसके पश्चात वह आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। आस पड़ोस के लोग भी उसकी मां की ऐसी हालत देखते हैं तो वे इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। आस पड़ोस के लोग कह रहे थे कि अच्छी खासी पार्टी थी शाम को और अचानक से ये क्या हो गया। ये आराम से हंसी खुशी रहा करते थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो यह कांड हो गया। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस उसके पति अनुराग को ढूंढने की कोशिश करती है। पुलिस का पूरा माइंड उसके पति के ऊपर होता है। पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि इसके पति अनुराग ने ये सब कृत्य किया है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस अनुराग को पकड़ लेती है और पकड़ने के पश्चात उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। दोस्तों, अनुराग डर जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह पुलिस को बताता है कि साहब, हमारी शादी की सालगिरह थी और हम दोनों में शर्त लगी हुई थी कौन तेजी के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। तो इस पर मैं शाम को आता हूं और मैंने सेक्स पावर बढ़ाने की गोलियां खा रखी थी और ऊपर से शराब भी पी हुई थी। मैं अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता हूं और मैं बुरी तरह तेजी के साथ उसके साथ संबंध बनाता हूं। मेरी पत्नी चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन मैं उसकी कुछ भी नहीं सुनता। मैं एक हैवान बन चुका था। प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता हूं और जब मेरी पत्नी अचानक से चिल्लाना बंद कर देती है, उसके पश्चात मैं देखता हूं वह बेहोशी की सी हालत में आ जाती है और मुझे डर लगने लगता है और उसके प्राइवेट पार्ट से बुरी तरह से ब्लीडिंग चालू हो जाती है। यह देखकर मैं वहां से भाग जाता हूं और उसकी पत्नी 2 घंटे तक सिसकती रहती है और उसके पश्चात उसकी सिसकियां बंद हो जाती है और वह मर जाती है। दोस्तों, पुलिस उस हैवान के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ऐसे हैवान इंसान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो जिसने ऐसी शर्त रखी और अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह से इस तरह से शारीरिक संबंध बनाए? और यहां पर पत्नी की भी गलती है, तो इस तरह की शर्त उसे नहीं लगानी चाहिए थी और इस तरह से एक बसा बसाया परिवार उजड़ जाता है। दोस्तों, अब उसका बेटा अकेला रह जाता है। मां
मर जाती है, पिता जेल चला जाता है। अब जो भी करना है उसके बेटे को करना है, वह कैसे अपनी जिंदगी गुजारेगा, कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई करेगा। दोस्तों, उस हैवान पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसी सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।